हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सी एस विदेशी पाठक में। तो आपको पता ही होगा कि सीपीसीटी के आंसर की आ चुकी है। तो सीपीसीटी के आंसर की आने के साथ साथ मैं पेपर सॉल्व करवाता हूं, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो मैं एक न्यू बैच भी लेकर आया हूं जिसकी कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल मैं यूट्यूब पर फ्री पढ़ाऊँगा। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर, ये न्यू यूट्यूब चैनल है मेरा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बस सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं यूट्यूब पर आप लोगों को हमेशा फ्री ही पढ़ाऊँगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, कंटेंट में बहुत दम है भाई। तो आपको कोई ये तो खुद दिख जाएगा मेरे कहने से क्या होता है। और बाकी ये खुद दिख रहा होगा आपको, देखिए 16 मार्च 2024 शिफ्ट 1। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 1 है ये। इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट पेपर है भाई, जैसा आता है सीपीसीटी में अभी ऑफिशियल साइट पर डला भी हुआ है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करवाइए, जैसा यूट्यूब चैनल को शेयर करिए। अपन शुरू करते हैं, व्यर्थ समय ना गवाए, अपन जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा 16 मार्च 2024 शिफ्ट 1। और अपन शुरू करते हैं, ऐसा ही ये पेपर आता है। और आंसर की ये पहला क्वेश्चन अपन हिंदी में देखते हैं। इनकी हिंदी में थोड़ी सी एरर है पेपर वालों की में जो आई है अपन, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं इतना। तो देखते हैं, लिखा हुआ है इनमें से कौन सा प्रोग्राम पेंटिंग प्रोग्राम, प्रिंटिंग प्रोग्राम और इमेज एडिटिंग प्रोग्राम है। तो भाई एप्पल वर्कर तो होता नहीं है, ओपन ऑफिस राइटर का ये काम होता नहीं है, वर्ड परफेक्ट नहीं, जो फोटोशॉप ही होता है जो फोटो एडिटिंग से संबंधित होता है। कितना सरल क्वेश्चन था, अपन समझ के भी इसको लगा सकते थे। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है इनमें कौन सा टूल एम एस पेंट प्रोग्राम में उपलब्ध नहीं होता। इरेजर तो हो, कौन सा नहीं होता, देखो भाई इरेजर होता है। इरेजर तो होता ही है क्योंकि अपन मिटाने का काम करेंगे। फिल टूल भी होता है कि वही फिल कलर दूसरी जगह फिल भी कर सकते हैं। टेक्स्ट तो होता ही है, लेकिन टेक्सचर नहीं होता। ये तो फोटोशॉप जब अपन फोटो एडिट करते हैं वहाँ होता है ये पेंटिंग में नहीं होता है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है यदि मेमोरी अस्थिर है यानी कि वॉलेटाइल है तो वह कैसी होगी। एक होती है नॉन वॉलेटाइल, एक होती है वॉलेटाइल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है, वो कौन सी होती है। डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है, नहीं, वॉलेटाइल की पूछ रहा है, यानी कि लाइट जाने पर डाटा समाप्त हो जाएगा, वो होता है वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, विद्युत के जाने पर डाटा समाप्त नहीं होगा, वो नॉन वॉलेटाइल होता है। तो बिजली बंद होने की स्थिति में इसकी सामग्री, मतलब ये अपनी सामग्री को खो देता है, वही बात है, यानी विद्युत के जाने पर डेटा का समाप्त हो जाना वॉलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। चलो और देखते हैं, तो सरल क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की बाहरी मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की बाहरी मेमोरी है, रैम अंदर होती है, रोम भी अंदर है, एच डी रैम भी अंदर है, बाहरी हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क अपन बाहर से भी लगा सकते हैं और अपन उसमें फिट कर देते हैं ये। तो आगे देखते हैं, लिखा हुआ है जब आप विंडोज़ स्नैपिंग टूल में स्नैप बनाते हैं तो स्क्रीन बॉर्डर का रंग बदल देगा। स्क्रीन बॉर्डर का रंग बदल देगा क्या। जब आप विंडोज़ स्नैपिंग टूल से स्नैप बनाते हैं तो क्या स्क्रीन बॉर्डर का रंग बदलेगा। फिल कलर, फिल से तो वैसे ही फिल हो जाएगा, इसका तो मतलब नहीं है। पेंट कलर, पेंट कलर भी नहीं हो सकता, अपन को पेंट थोड़ी करना है। बैकग्राउंड कलर, वो कह रहा है स्क्रीन का बॉर्डर, बॉर्डर यानी इंक कलर रंग बदल देगा, उसका रंग बदल जाएगा। अपन स्नैपिंग टूल का यूज करते हैं और स्क्रीन शॉट की हमें शॉर्टकट की अगर चाहिए स्नैप टूल वही होता है, तो वो है देखो विंडो बटन। विंडो बटन होता है अपना प्लस शिफ्ट प्लस एस, विंडो बटन प्लस शिफ्ट प्लस एस दबा देंगे, अपना स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी टैब का उपयोग करके आप ओपन ऑफिस राइटर को मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो भैया टूल्स का उपयोग करके। ठीक है, तो और किसी यदि किसी टैब का उपयोग करके, किस टैब का उपयोग करके आप ओपन ऑफिस राइटर में मैक्रोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो टूल्स में ही होते हैं वैसे भी मैक्रोस तो अपन इसमें जाके कर सकते हैं। फाइल में तो वैसे भी नहीं होगा, फाइल होती हैं, फॉर्मेट में भी नहीं हो सकता है, हेल्प अपन को लेनी नहीं है, वैसे भी टूल्स होना था इसका तो। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस सीआरटी यानी कि मॉनिटर के साथ काम करता है। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, लेकिन एलसीडी मॉनिटर के साथ संगत नहीं करता। तो माउस नहीं होगा। कीबोर्ड, ये लाइट पेन होता है अपना, लाइट पेन आपने देखा होगा अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए होंगे, तो जिस प्लेट पे आप साइन करते हैं वो आपको नहीं दिखाई देता है, वो तो उस सॉफ्टवेयर में दिखाई देता है बस। ठीक है,
तो माउस कीबोर्ड वेबकैम से मतलब ही नहीं था, वो लाइट पेन थी। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन एक घातीय मतलब कि घात चढ़ाने को परिवर्तित करता है, तो लॉगेस्ट फंक्शन होता है अपना वो। ठीक है, आपने अगर सीपीसीटी की है और आप जो पेपर ये सॉल्व देख रहे हैं तो आपको पता होगा, आपने एक्सेल पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ों की जानकारी होगी। मैं पढ़ाऊँगा तो आपको मिल जाएंगी ये वीडियो में, मैं फ्री पढ़ाऊँगा आपको यूट्यूब पर। बस आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करा करें। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है डॉट 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 मेमोरी जैसे चुंबकीय टैप को रैखिक अनुक्रम में मेमोरी सेल्स की व्यवस्था करके अव्यवस्थित किया जाता है, तो वो क्या होता है। सिक्वेंशियल मेमोरी जैसे चुंबकीय टैप को रैखिक अनुक्रम में मेमोरी सेल्स की व्यवस्था करके व्यवस्थित किया जाता है, तो वो अपना क्या होता है। इनडायरेक्ट एक्सेस तो वैसे भी नहीं होगा, इंडेक्स भी नहीं, बात मेमोरी की हो रही है। इनमें से मेमोरी वैसे भी कोई नहीं है, एक ही है। कौन सी, हैश ये इंडेक्स हुआ, ये मेमोरी थोड़ी हम होती हैं। मेमोरी तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है। वैसे भी ये तो अपन लगा देते, अगर अपन ने पढ़ा होगा ढंग से अच्छे लेवल से तो लगा पाते, नहीं तो नहीं भैया। ठीक है, कौन सा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस नहीं है, सॉरी आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखो, प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, जॉयस्टिक नहीं है। ये जो थोड़े से फॉन्ट गड़बड़ आ रहे हैं सीपीसीटी की ऑफिशियल साइट से ही आए हैं, पर अपन समझ सकते हैं इतना, तो मैं आपको बता भी रहा हूँ पढ़कर। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज़ सीपीयू में क्या डॉट 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 के रूप में स्थित होती है। तो जो रजिस्टर होते हैं ये सबसे छोटे होते हैं, रजिस्टर की संख्या कितनी होती है, 7। ठीक है, कोई कोई 8 भी बताएगा आपको। ठीक है, रजिस्टर की संख्या 7 अपन कहते हैं। तेज सीपीयू मेमोरी में रजिस्टर सबसे छोटे और सबसे तेज होते हैं, ये सीपीयू को फास्ट बनाते हैं। इनपुट आउटपुट वैसे ही फास्ट नहीं बनाएगा, बेसिक आउटपुट सिस्टम ये तो जब कंप्यूटर अपना चालू होता है तभी होती हैं। 2 प्रकार की वोटिंग होती है, उससे संबंधित है। और रैम से तो वैसे भी कंप्यूटर से कोई संबंधित रजिस्टर ही होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कंप्यूटर की एक द्वितीय डेटा संग्रहण इकाई को संदर्भित करता या करती है। द्वितीय इकाई कौन सी, यानी द्वितीय कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो वो रजिस्टर तो है नहीं है, रजिस्टर तो होगी नहीं। रीड ओनली मेमोरी पहली है, रैंडम भी पहली है, सेकंड हार्ड डिस्क होगी। एलिमिनेशन मेथड अगर अपन अपना के करेंगे तो अपन ऑप्शन का आंसर बहुत जल्दी देख लेंगे भैया। एलिमिनेशन मेथड अपनाना चाहिए, यानी कि क्या नहीं हो सकता है वो देखें क्या होने से पहले। ठीक है, देखते हैं, लिखा हुआ है बारकोड स्कैनर में एक प्रकाश स्रोत, एक लेंस और एक प्रकाश संवेदक सेंसर होता है। जो बारकोड स्कैनर होता है उसमें एक पट्टियाँ होती हैं चौड़ी चौड़ी सी, उसमें अपन एक लाइट सी लेजर लाइट घलती है रेड कलर की या ब्लू कलर की, उससे वो रीड हो जाता है। तो लिखा क्या हुआ है, ऑप्टिकल आवेगों की विद्युत आवेगों से परिवर्तित करता है। एनालॉग डिजिटल को बदलेगा नहीं भैया, ये थोड़ी मॉड्यूलर वैसा कोई काम करता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग, ये भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को चुंबकीय तरंगों में, ये भी नहीं। ऑप्टिकल आवेग को विद्युत आवेग में परिवर्तित करता है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक सार्वभौमिक उत्पाद कोड। ठीक है, यानी कि वार कोड ही होता है वो, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं अपन। जो एक प्रकार का वार कोड है, कितने अंकों का बना होता है, तो 12 अंकों का। कभी भी आपसे पूछा है, मैंने पढ़ा भी है, वार कोड कितने अंकों का होता है, 12 अंकों का। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा हुआ है वर्ष 1959 में प्रस्तुत पहला ड्रम प्लॉटर इंच कितने इंच चौड़े के मीडिया के संभाल सकता था, तो 11 इंच। डायरेक्ट याद करने वाले वन लाइनर हैं ये तो। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा हुआ है टर्मिनेटर का उपयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है, तो भैया बस टोपोलॉजी में। एक केबल होती है, इसे अपन बैक वन केबल भी कहते हैं, इसमें ही टर्मिनेटर लगा होता है, वही उसने बात कर दी, बस घुमा दिया थोड़ा सा, क्वेश्चन तो इजी था। किसी किस चालबाज उपयोगकर्ता द्वारा किसी वेबसाइट का हुबहू नकली पेज बनाकर किसी अन्य सर्वर पर होस्ट कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो स्पूफिंग होता है। मैंने पढ़ाया होगा तो आपको बताया होगा भैया, स्पूफिंग होता है ये। स्पूफ, स्पाई मतलब होता है जासूसी करना, एक स्पाईवेयर भी होता है, यानी जासूसी करने वाले प्रोग्राम को स्पाईवेयर कहते हैं। ये डोमेन स्पूफिंग की बात कर रहा है, तो स्पूफिंग इससे ही संबंधित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, विंडो 10 में ऑडियो और वीडियो फाइलों को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। विंडो मीडिया प्लेयर, कितनी सरल बात है यार भाई, ये तो वैसे भी जान सकते थे अपन। आपको प्रिंटर की आवश्यकता कब होती है, बताओ, अब इससे सरल कुछ हो सकता है। जब हमें उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, बताओ भैया, इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। प्रिंटर का यूज हम किस लिए करेंगे, प्रिंट आउट के लिए।
जब तक कंप्यूटर के अंदर है तब तक वो सॉफ्ट कॉपी होती है, जब तक वो अपने हाथ में आ जाएगी, जब वो अपने हाथ में आ जाएगी तो वो हार्ड कॉपी हो जाती है। रजिस्टर कॉपी अपन जो अपने हाथ में लेकर घूमते हैं जो भी है ये हार्ड है, जब तक ये कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर है तो वो सॉफ्ट है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रिंट पेन बनाने के प्रिंट पेन बनाने के लिए प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट प्रिंट पेन बनाने के लिए प्रिंट विंडो के साथ संयुक्त प्रिंट प्रीव्यू एम एस वर्ड 2010 में व्यू में स्थित है। बैक स्टेज प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस F2 होती है। ठीक है, बैक स्टेज में ये उपलब्ध होता है। आगे देखते हैं। विंडो 11 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया निम्नलिखित विकल्प का उपयोग पारित हो रहा है और आगामी पेरेट ऑर्डर की सूची देखने के लिए कहता है। तो ओपन प्रिंट लिखा है, सॉरी ये प्रिंट ऑर्डर। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग क्या प्रिंट हो रहा है और आगामी प्रिंट की सूची देखने के लिए हम ओपन प्रिंट क्यू पे चले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये CBCD का फॉल्ट है, इंग्लिश में नहीं होगा ये फॉल्ट। देखो इंग्लिश में क्लियर लिखा है, देखो लिखा है तो इंग्लिश में ये क्लियर होगा, ये हिंदी में इनका फॉल्ट है। कोई समस्या नहीं है, अपन इतना तो समझ ही सकते हैं। जो थर्मल प्रिंटर है अपना, थर्मल प्रिंटर एक अपना कैसा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इससे सरल कोई आंसर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। एक वो ऊपर वाला भी सरल था। देखिए मॉडेम का फुल फॉर्म पूछा है, कितना सरल है, मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर, कितनी सरल बात है ये तो। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ग्राफिक्स के किनारे किसी भी आकार या रेजोल्यूशन पर अच्छे रहते हैं, क्या रहते हैं, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर होते हैं वो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विंडो 11 में डिफ़ॉल्ट प्रिंटर के IP एड्रेस को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हमें क्या चाहिए, डिफ़ॉल्ट प्रिंटर के IP एड्रेस को हमें प्राप्त करना है। तो अपन कैसे प्राप्त करेंगे, तो पहले प्रिंटर पर क्लिक करें। ठीक है, प्रिंटर पर क्लिक करें, प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ को चुनें, फिर जनरल विकल्प को चुनेंगे, लोकेशन IP एड्रेस पर क्लिक कर देंगे, अपन को मिल जाएगा। पढ़ते अपन धीरे धीरे, अगर अपन ने पढ़ा होगा CPCD के बारे में तो ये ऑप्शन लगा पाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं बस इतना बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बाकी अपन जब पढ़ेंगे ना तो मैंने पढ़ाया भी है और उसी हिसाब से ये क्वेश्चन आए हैं। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर अपन ने पढ़े नहीं होते हैं तो वही अपन क्वेश्चन हार्ड लगते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कुकीज़ क्या होता है। कुकीज़ वे सारे कुकीज़ आपके द्वारा देखी गई वेबसाइट द्वारा अच्छा देखो कुकीज़ क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे कि आपने अमेज़न खोला, अमेज़न पे आपने सर्च किया चार्जर, मान लेते हैं आपने चार्जर सर्च किया, तो जब आप अमेज़न आप दूसरी बार खोलेंगे ना तो सबसे पहले आपको चार्जर ही दिखाई देगा वो। जैसे कि आपने मिंत्रा चलाया, मिंत्रा पे आपने कपड़े देखे, आप जिस टाइप के कपड़े देखेंगे आपको वैसे ही कपड़े बाद में दिखाई देंगे। तो ये कुकीज़ का काम होता है। आपने मान लेते हैं इंस्टाग्राम खोला, आपको फ़नी वीडियोस पसंद आई, आपने फ़नी वीडियोस देखी, अगली बार जब आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तो आपको फ़नी वीडियोस ही पहले नज़र आएंगी। तो इस चीज़ को हम कुकीज़ कहते हैं। तो आपके द्वारा देखी गई वेबसाइट द्वारा आपके ब्राउज़र पर भेजे गए पाठ के छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 64 बिट संस्करण के लिए विंडो 11 में एक विभाजन के लिए आवश्यक न्यूनतम स्थान क्या है, 20 GB। तो ये हिंदी में हिंदी इंग्लिश में भी लिखा हुआ होगा, द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टीशन इन विंडो 11 फॉर 64 बिट। तो 20 GB तो चाहिए है, पार्टीशन उसका होगा। टेम्परेरी फाइल का कितना सरल क्वेश्चन है देख लो। अपन तो वैसे भी ला सकते थे इसको, टेम्परेरी फाइल को TMP वैसे भी अपन को नज़र आ रहा है ये तो। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। SVG फाइल फॉर्मेट। SVG फाइल फॉर्मेट क्या होता है, SVG एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। कैसा, इमेज फाइल फॉर्मेट है SVG। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वेबकैम चुनते समय आपको प्रदर्शन के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना होगा, सिवाय इसके किसके, प्रिंटर स्पीड के। इससे कुछ मतलब नहीं होता है। रिफ्रेश रेट रेजोल्यूशन है ये, फ्रेम दर यानी ये फ्रेम की रेट की बात कर रहा है, लेंस ये भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन प्रिंट स्पीड इससे क्या संबंध है, इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, और URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। URL एक एड्रेस होता है, वर्ल्ड वाइड पेपर की दस्तावेज के संशोधन का पता। कितना सरल है, वैसे ही बता दिया मैंने तो ये। गूगल ड्राइव में URL का प्रयोग नए गूगल डॉक्यूमेंट के बनाने के लिए किया जाता है। तो ये नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो क्रिएट करना पड़ेगा, कितनी सरल बात है ये तो।
ठीक है। भीम का फुल फॉर्म इनने पूछ लिया फिर से। भीम से इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है, भीम के क्वेश्चन इनके बहुत आते हैं हर CPC में। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में जब हम केस बदलते हैं, केस बदलने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, Shift+F3, Shift+F3 चेंज केस की शॉर्टकट की होती है। लोअर अप विकल्प का उपयोग करते हैं तो शब्द संख्या में बड़े कैपिटल अक्षर होंगे, शून्य होंगे ही नहीं। हम जब बड़े से छोटे कर रहे हैं तो क्यों होंगे बड़े, जीरो हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 2019 में जब केस बदले तो सूची में विकल्प लागू करते हैं तो उस टेक्स्ट में जितने बड़े विकल्प होंगे वो सारे कैसे होंगे, अब वह छोटे अक्षर के हो जाएंगे। ठीक है, तो छोटे अक्षर के हो जाएंगे तो अपर केस तो वैसे भी नहीं होगा, सेंटेंस केस भी नहीं होगा। ठीक है, टॉगल केस, अब वो कह रहा है जब हम केस बदलें चेंज केस की सूची में तो डॉलर का विकल्प लागू करते हैं तो उस टेक्स्ट में जितने बड़े के अक्षर हैं वह छोटे हो जाते हैं, तो जितने बड़े थे वो छोटे हो गए। तो पहला इसमें क्या होता है, टॉगल केस में पहला वर्ड कैपिटल, पहला वर्ड स्मॉल हो जाता है, बाकी सारे कैपिटल। तो अपन ने अगर कर दिया पहला कैपिटल तो बाकी सारे स्मॉल, मतलब टॉगल केस में आएगा जब अपन करेंगे ना। मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा ये चीज़ आपको। हो सकता है इसका आंसर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, जब हम केस बदलें। हिंदी इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि व्हेन वी अप्लाई द ऑप्शन इन द केस चेंज लिस्ट ऑफ माइक्रोस और देन द नंबर ऑफ कैपिटल लेटर इन द नेक्स्ट विल बी द नंबर ऑफ सेम स्मॉल लेटर। जो तो कैपिटल लेटर इन टेक्स्ट विल बी द नंबर ऑफ स्मॉल लेटर। हाँ, टॉगल ही होगा, स्मॉल और कैपिटल टॉगल में ही होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्न विंडो कंप्यूटर पर कौन सा एक्सटेंशन व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और टूर टाइप फॉन्ट के लिए एक शब्द एक्रोनेम है, यानी कि संक्षिप्त शब्द, संक्षिप्त लिखा है वो संक्षिप्त शब्द एक्रोनेम है। तो एक्सटेंशन व्यापक रूप विंडो कंप्यूटर तो TTF है भाई, ये एक्सेल का है। ठीक है, ये एक्सटेंशन, ये एक्सटेंसिबल यानी कि ये विंडो से संबंधित है, OTF है नहीं, TTF ही है ये। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। OTF का पूर्ण रूप क्या है, OTF ओपन टाइप फॉन्ट, OTF याद कर लेना, ओपन टाइप फॉन्ट। आगे क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट 2019 में लाइन स्पेसिंग के फॉर्मेट करने के लिए लाइन स्पेसिंग को फॉर्मेट करने के लिए निम्न चरण दिए गए हैं, उनको व्यवस्थित करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग पर होम टैब पर जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग में कमांड का क्लिक करेंगे। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेनू में वांछित पैराग्राफ स्पेसिंग के विकल्प का चयन भी कर सकते हैं। उस टेक्स्ट का चयन करें जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, बिल्कुल सही। ड्रॉप डाउन मेनू से आप पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए लाइन स्पेसिंग चुन सकते हैं, यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग और सटीकता कर सकते हैं। ये जो होगा, क्या होगा इसमें, इसे क्रम बताना था। अच्छा, उस टेक्स्ट, पहले तो अपन को उस टेक्स्ट का चयन करना होगा जिसे हमें करना है। ये तो भैया सिंपल सी बात है, जो भी अपन MS वर्ड में काम करते हैं, हमें जिस वर्ड पर काम करना है, जितने भी पर भी हमें एरिया में काम करना है उसको सिलेक्ट तो करना ही होगा। तो C ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, होम टैब पर जाएंगे, जब हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो होम में जाएंगे, फिर पैराग्राफ में जाएंगे और लाइन स्पेसिंग करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हो गया। फिर ड्रॉप डाउन मेनू वंचित होगा, हम उसमें उसको विकल्प को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ये सही है, राइट है। अपन अच्छे आराम से पढ़ें तो आंसर निकाल लेते। ठीक है, लिखा हुआ है कि रवि माइक्रोसॉफ्ट 2019 डॉक्यूमेंट में एक नई कमेंट जोड़ना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे रिव्यू टैब में जाना होगा। कमेंट कहाँ होता है, रिव्यू में। एक क्वेश्चन ये क्लियर हुआ। तो ग्रुप में नए कमेंट चुनना होगा, तो कमेंट ही चुनेंगे तभी तो कमेंट लगा पाएंगे, ये तो सरल था। MS वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज प्रकार आपके डेटा स्रोत में प्रत्येक आइटम के लिए जानकारी का एक बैच सूचीबद्ध करता है और इसका उपयोग आपकी संपर्क सूची को प्रिंट करने या प्रत्येक के सभी छात्रों की तरह जानकारी के समूह को सूचीबद्ध करने के लिए किया जा सकता है। तो ये डायरेक्टरी होती है MS वर्ड 2019 में, ये डायरेक्टरी है भाई। इंग्लिश में ही पढ़ लोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा
कि लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टाइप्स इन एम एस वर्ड 2019 लिस्ट अ बैच ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ईच टाइम इन योर डाटा सोर्स एंड कैन बी यूज टू प्रिंट आउट योर कॉन्टैक्ट लिस्ट और टू लिस्ट ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक ऑल ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। वो डायरेक्टरी होती है। जब आप अगर आपने एडवांस रूप में, ये एडवांस क्वेश्चन है भाई, ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ये एडवांस क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से एम एस वर्ड तो आपको ये समझ में आएगा। निम्नलिखित में कौन सा एम एस वर्ड एम एस एक्सेल 2019 से एक टैब नहीं है? तो होम भी होता है। क्या होता है? देखो, होम होता है, इंसर्ट भी होता है, डाटा भी होता है, लेकिन लेफ्ट कोई टैब नहीं होता। ये तो अपन वैसे भी जानते हैं, इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, आगे देखते हैं। 42 नंबर पर आ चुके हैं अपन। एक छोटी वेबसाइट के लिए किसी को निम्नलिखित में से किसी स्पेस खरीदने की आवश्यकता होती है। तो भैया हमें कोई भी एक छोटी वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हमें एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। प्रोवाइडर जो प्रोवाइड करवाता है इसे आईएसपी बोलते हैं। पहले तो हमें इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर की आवश्यकता होगी, तब हम उसमें प्रोटोकॉल वगैरह और भी कई चीज़ें हम लोग लगाते हैं, तो वो आईएसपी के द्वारा ही होता है। तो ये एक इंटरनेट की चालू वेबसाइट करने के लिए तो हमें ये ज़रूर तो होता ही है, आईएसपी। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है सीमित डीएसएल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यह एक ही लाइन पर डेटा ट्रांसफ़र को सक्षम बनाता है, गलत है। यह अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बैंडविड्थ की अनुमति देता है, जब तेज़ डाउनलोड और धीमे डाउनलोड प्रदान करता है। ठीक है, ये सही है। ये गलत है, सॉरी, ये सही है, ये गलत ऑप्शन है। यह एक टेलीफोन नेटवर्क समित डिजिटल को डेटा करने तनवीर। हाँ, तो ये अपना सी वाला सही हो जाएगा। डीएसएल एक सबसे कम इंटरनेट स्पीड होती है इसकी। ठीक है, सबसे स्लो चलता है वो डीएसएल ही है अपना। एमएसएसएल 2019 में लिस्ट का उपयोगकर्ता की पसंद के आधार पर डेटा को सॉर्ट करने के लिए कहता है, तो वो कस्टम का यूज करेंगे तब ये अपना हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। बाकी आपने पढ़ा होगा तो आप वैसे भी जान रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन अपने ऐसे आते हैं। एग्जैक्ट पेपर है ये। एमएस एक्सेल में यदि सेल B4 में टेक्स्ट डिफाइन है तो सेल D4 में फॉर्मूला राइट B4 ये अपन ने लगाया, का परिणाम क्या होगा? एमएस एक्सेल का अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब हम ये चीज़ आपको बता देंगे। अभी फाइन आंसर आएगा इसका। B4 में टेक्स्ट डिफाइन है, ठीक है, तो सेल D4 में फॉर्मूला है राइट B4 और 4, इस सेल का है। फाइन, इसके बारे में उस पर एक्सेल में करके बताऊंगा, ये ऐसे नहीं बताया सकता। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एम एस एक्सेल फार्मूला $3। तो जब आप फार्मूला को अन्य सेल में कॉपी करते हैं तो रो नंबर निश्चित होता है। दूसरे सेल में कॉपी करेंगे तो रो नंबर तो निश्चित होगा, वैसे भी भैया रो नंबर तो निश्चित ही होगा। दूसरे सेल में कॉपी करेंगे तो उसका रो नंबर भी होगा। रो और कॉलम नेम भी हो सकता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि एम एस एक्सेल के भी एडिटर में सभी वेबबुक्स ऑब्जेक्ट वीडियो में सूचीबद्ध होते हैं। तो प्रोजेक्टर एक्सप्लोरर कह रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। इन द VBA एडिटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑल वर्कबुक्स एंड ऑब्जेक्ट आर लिस्टेड इन द विंडो। तो ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ही होगा, प्रोजेक्ट पर काम करना है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ही होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 48 नंबर का सवाल अपना आ चुका है। एक्सेल से कम ही क्वेश्चन आए हुए हैं, थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो थ्योरी भी कंप्लीट अपनी होनी चाहिए। एमएस एक्सेल 2019 में डिफ़ॉल्ट रूप से टेबल्स को आदि नाम से दिया जाता है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एमएस एक्सेल 2019 में एक चार्ट कई डेटा सीरीज की कुल वैल्यूज़ की तय करता है, तो वो रडार चार्ट होता है अपना। इन चार्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एमएस एक्सेल 2019 में किसी कीवर्ड्स के शॉर्ट का उपयोग करके संपूर्ण वर्कशीट का चयन किया था। कितनी सरल शॉर्टकट है यार ये तो। पूरी वर्कशीट हमें चयन करनी है तो कंट्रोल+A दबा देंगे। कंट्रोल+A तो वैसे भी सेलेक्ट ऑल के लिए होती है। ठीक है, आगे देखेंगे एमएस एक्सेल 2019 में फंक्शन का उपयोग करके स्प्रेडशीट के डेटा को क्रॉस रेफरेंस किया जाता है और एक ही टेबल में लाया जा सकता है, तो वी लुकअप होता है, वो वर्टिकल बोलते हैं इससे, वी लुकअप से अपन। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एमएस एक्सेल 365 कौन सा नंबर प्रारूप किसी नंबर को
पोस्टल कोड यानी जिप कोड फ़ोन नंबर या सामाजिक सुरक्षा नंबर के रूप में प्रदर्शित करेगा। तो ये एक स्पेशल नंबर होता है। नए एमएस ऑफिस जो बिजनेस, इसे बिजनेस वर्ड भी कहते हैं, एमएस ऑफिस 365 को बिजनेस पर्पज से यूज होगा इसका। तो भैया ये कंप्यूटर क्वेश्चन खत्म होगा। ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अपन करेंगे तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। तो अपना को मेन तो कंप्यूटर अपना जो मैंने आपको कम समय में बताया है, तो ऐसे क्वेश्चन भाई आते हैं, इन सब की प्रैक्टिस मैं करवाऊँगा, बहुत ही सरल तरीके से करवाऊँगा। न्यू बैच में लेकर आया हूँ CBCT पर, आपको दिखा देता हूँ। ये अपना न्यू बैच है। मैंने हाईएस्ट स्कोर दिया है वो 65 है भाई, फेंकने वाली कोई बात इसमें है नहीं। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी लेकर आया हूँ, ये यूट्यूब पर फ्री कोर्स मैं भी दे रहा हूँ। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं, मिल नहीं सकती हैं, मिल जाएंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, सब्सक्राइब करें, कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार आप पढ़ के देखें और जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते रहें, वीडियो भी देख लेंगे तो कुछ नहीं चला जाएगा आपका। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई, धन्यवाद।